कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। आज हमारे पाठ में शंख बजाते हुए भगवान नर नारायण का प्रवेश होना है, इसलिए उनके स्वागतार्थ यह श्लोक आपके सामने रखा। अब हम प्रथम अध्याय के चतुर्दश श्लोक में प्रवेश करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। तो प्रथम श्लोक में कहते हैं कि ततः उसके बाद श्वेतैर्हयैः युक्ते यानी सफ़ेद, श्वेतैः तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, यानी सफ़ेद हयैः उसी प्रकार का जैसा अकारांत श्वेतैः है उसका विशेषण था, ऐसे हयैः का ही विशेषण होने से उसमें श्वेतैः हुआ। तो श्वेत हय, हय माने अश्व, तो ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, श्वेतैर्हयैर्युक्ते सफ़ेद घोड़ों से युक्त महति स्यन्दने महान रथ पर, सब ये सप्तमी है, महति स्यन्दने स्थितौ, स्थितौ द्विवचन का प्रयोग है, महान रथ पर बैठे हुए माधव हमारे भगवान मधु नामक राक्षस का नाश करने के कारण माधव, और मधु ऋतु में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले भी, ऐसा होने से भी माधव हो सकते हैं। और पांडवश्चैव, और पांडु के पुत्र यानी अर्जुन, पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, दिव्यौ शंखौ माने दिव्य शंखों को प्रदद्मतुः, प्रदद्मतुः बताया प्रअवसर पूर्वक धम धातु मा धातु का प्रयोग है, तो बजाने के अर्थ, फूंकना जिसके अर्थ, यानी ऐसे दिव्य शंखों का उन्होंने वादन किया। इनके पांडवों के पास दिव्य शंख है और इसलिए उनके नाम भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये महति ध्यान रखना है कि महत शब्द की सप्तमी है। इस महत शब्द का हिंदी में केवल महान के रूप में ही हम प्रयोग देखते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग में महती ऐसा प्रयोग होते हुए देखते हैं। स्यंदन शब्द का अर्थ रथ है, ऐसा आप जानते हैं। फिर कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो, प्रदधमौ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, अध्याहार कर सकते हैं एक शब्द का कि ऋषिकेश भगवान ने, हाँ ऋषिकेश शब्द महत्वपूर्ण है, भगवान को ऋषिकेश कहा यहाँ। तो ऋषिकाणाम ईशः ऋषिकेशः, ऋषिक शब्द का मतलब होता है इंद्रिय, ऋषिकेशः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। और देवदत्तम धनंजय, धनंजय हमारे अर्जुन ने देवदत्त नाम का धनुष बजाया। और पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः, जिस भीम की चर्चा वहाँ सेना नायक के प्रसंग में दुर्योधन ने पहले चर्चा की थी, उसका यहाँ स्मरण करते हैं
कि भीम के लिए विशेषण व्यास जी बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं कि भीम कर्म, भीम माने भयंकर, भयंकर है कर्म जिसका, भयंकरम भीमम, भीमम भीष्मम भयानकम, भयंकरम प्रतिभयम, ऐसे बहुत सारे शब्द अमरकोश में भीम के लिए यानी भयंकर के अर्थ के लिए है। तो ऐसे भीम, भीमम कर्म या भीमानि कर्माणि यस्य स भीम कर्मा, यानी भीम कर्मा वृकोदर, अब वृकोदर भी यहाँ प्रयोग कर दिया भीम के लिए। वृक के समान उदर है जिसका, वृक के समान माने भेड़िए के खूब खाते हैं भीम, तो खूब भोजन करने के कारण वो वृकोदर हैं और भीम कर्म भी करते हैं। ऐसे भीम ने पौंड्र नाम के धनुष को, पौंड नाम के शंख को का वादन किया, ऐसा। तो ये सब बहुत स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं होंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कहते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, धर्मावतार युधिष्ठिर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। राजा, कुंती पुत्रो, कुंती के पुत्र ने, बड़े देवी कुंती ने बहुत तपस्या करके धर्म की युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर शब्द भी विशेष ही है। ऐसे युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, युद्ध एक धकारांत शब्द भी है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले ऐसे युधिष्ठिर ने, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजयम, संकेत हो रहा है अनंत विजय नाम के शंख का वादन किया, यानी उनकी विजय अनंत है, ऐसा संकेत हमको प्राप्त हो रहा है। तो न अंतो अनंतः, जिसका अंत न हो, न अंतो यस्य स अनंतः, तो अनंतः विजयः यस्य, जिसकी विजय अनंत है। तो धर्म की विजय तो अनंत ही है। कई बार धर्म पिछड़ता हुआ दिखाई देता है, परंतु अंतिम विजय धर्म की है, ऐसा हम सब मानते हैं। धर्म पूर्णतः पराजित हो नहीं सकता, उसका लोप होता है। नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक, सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष और मणिपुष्पक ऐसे दो शंख बजाए। और काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। कहते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः, काश्य, काश्याम भवः, ऐसा करके काश्य रूप बनाया, यानी काशी राज ने। परमेश्वासः, परमेश्वास शब्द का प्रयोग किया। परम माने विशाल है, ईश्वास माने धनुष जिसका, ईश्वास शब्द की व्युत्पत्ति पहले भी हमने चर्चा की है। उस पर ईशु, उसके माध्यम, ईशु माने बाण, तो ईशु उसके माध्यम से फेंके जाते हैं, ईश्वास। तो काशीराज ने, शिखंडी ने, और शिखंडी के लिए विशेषण लगाया महारथः। काशी के काश्यश्च परमेश्वासा का प्रयोग किया। और धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्न जो सेनापति है, द्रुपद के पुत्र, द्रुपद के परिवार का ही यहाँ पर उल्लेख आ गया, द्रुपद के पुत्र का भी उल्लेख आ गया, दूसरे पुत्र शिखंडी का भी उल्लेख आ गया। तो धृष्टद्युम्नो विराटश्च, और महाराज विराट जिन्होंने शरण दी थी दुर्योधन, ये पांडवों को अज्ञातवास के लिए, ऐसे विराट ने सात्यकिश्चा पराजिता, और सात्यकी च अपराजिता, अपराजित सात्यकी, असल में भगवान कृष्ण की सेना का प्रमुख है। सात्यकी सेना तो दुर्योधन को दे दी,
स्वयं भगवान इनकी ओर आए हैं, बिना युद्ध की प्रतिज्ञा, युद्ध नहीं करूँगा, परंतु उनके शंखवादन से ही पांडव परम प्रसन्न हैं, वो युद्ध न करें तो भी चलेगा। तो आज थोड़ा अधिक आनंदी मुद्रा में, शायद समय भी अधिक हुआ, तो आप सब इस पाठ को स्वीकार करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये गोविंद की वस्तु मैं आप सभी गोविंद के अंशों को समर्पित करता हूँ। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम।